हेलो एंड वेलकम टू लर्न ग्रो एंड सक्सीड। आज हमारा नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने भारतीय संख्यात्मक पद्धति या भारतीय संख्यात्मक पद्धति में संख्याओं को पढ़ने का तरीका सीखा था। ठीक है, हमने पढ़ा भारतीय गणना प्रणाली। आज हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम संख्याओं को किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो ये गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। बहुत सारे देशों में यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपको प्रश्न में कहा जाए कि संख्या को ब्रिटिश प्रणाली में लिखिए, तो इसका मतलब है आपको उसे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है। इसे ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटिश गणना प्रणाली। तो जिस प्रकार भारतीय गणना प्रणाली में संख्याएं इकाई से शुरू होती हैं, यहाँ भी उसी प्रकार से 10,000 तक आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है जैसे आप भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, पहले सबसे पहला अंक इसमें है इकाई के स्थान पर 5। ठीक है, तो सिर्फ 5 है, तो इसे हम पढ़ेंगे 5। 5 इकाई है 5। दूसरे में देखिए, 5 इकाई मतलब 5। दूसरे में अब हमारे पास है 2 दहाई एवं 5 इकाई। 2 दहाइयां हैं और 5 इकाइयां हैं। तो 2 दहाई का मतलब 2 दहाई अर्थात 20 व 5 इकाई अर्थात 5। तो 20 और 5 25। तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या में हमारे पास है 3 सैकड़े। सैकड़ा का मतलब 100। 3 सैकड़े हैं अर्थात 300। 2 दहाइयां हैं। 2 दहाई अर्थात 20 एवं 5 इकाई अर्थात 5। तो 320 और 5 25। तो संख्या को हम पढ़ेंगे 325। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या में अब हमारे पास संख्या पहुंच चुकी है 1000 के स्थान पे। ठीक है, तो 4000, इसे हम 4000 ही पढ़ेंगे। सैकड़े 3 है। 3 सैकड़े अर्थात 300 और 2 दहाई अर्थात 20 व 5 इकाई अर्थात 5। तो संख्या बन जाएगी 4320 और 5 25। 4325। इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 1000 के स्थान पर 4 हैं, तो 4000। सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो 300। दहाई के स्थान पर 2 है। 20 और इकाई है 5। 20 और 5 25। तो कुल मिलाकर के संख्या बन गई 4325। इससे आगे अगली संख्या में
हमारे पास 10,000 के स्थान पर 5 है, तो यदि 10,000 5 बार होगा, इसका मतलब है संख्या हो जाएगी 50,000। 5 बार 10,000, 50,000। तो संख्या बन जाएगी 50,000 और 4,000 बन जाएंगे 54,000। 54,000, 320 और 5 25, 325। तो 54,000, 54,325। इस तरीके से हम संख्या को पढ़ेंगे, जैसे हम भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ते थे। अब इससे आगे अब हमें जानना है कि इससे आगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस तरीके से पढ़ा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली में तो इसके बाद जो है संख्या आती है लाख वाली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाख नहीं होगा। हम जानते हैं, आइए देखते हैं कि इसमें 10,000 के बाद जो है अब क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में 10,000 के बाद लाख नहीं होता है, यहाँ हमारे पास संख्या होती है 100,000 की। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले ही इनको अलग अलग कलर्स में आपके लिए लिखा है, ताकि आप समझ सकें कि हमें ये खंड जो है, पहला जो नीले रंग में लिखा गया है, ये एक अलग खंड है। उसके बाद अगला खंड होता है हजार का, मतलब इसमें पहला खंड है इकाई का, दूसरा खंड है हजार का। ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली में सिर्फ इकाई के खंड में तीन घर होते हैं या तीन भाग होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। और हजार के खंड में दो स्थान होते हैं, हजार एवं 10,000। लेकिन अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हजार के खंड में भी तीन भाग होंगे, हजार, 10,000 और उसके पश्चात 100,000। ठीक है, तो इसलिए अब जब संख्या 100,000 के पास पहुंच चुकी है, तो अब इसे हम अलग से पढ़ेंगे। हजार के खंड में जो संख्या है, ये है अब हमारे पास 100,000 के स्थान पर 6 है, मतलब 600,000। और 5 बार 10,000 मतलब 50,000, और 4 बार हजार का मतलब 4,000। तो कुल मिला के संख्या बन जाएगी 654,000। 654,000। और इकाई के खंड में हमारे पास संख्या है 325। 325। ठीक है, 654,325। तो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में या अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हर एक खंड में तीन भाग होते हैं, इसलिए हम तीन स्थानों के बाद, तीन अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे संख्या को आसानी से पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5, 2 और 3, 325, इससे बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर अगली संख्या 654। तो इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि हजार के खंड में संख्या है 654, इसलिए 654,000। एवं इकाई के खंड में संख्या है 325, तो संख्या बन जाएगी कुल 654,325। अब इससे आगे देखते हैं, जैसे कि भारतीय गणना प्रणाली में लाख के बाद 10 लाख होता था, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में 10,000 के बाद 100,000 और 100,000 के बाद है मिलियन। अब संख्या को हम पढ़ेंगे मिलियन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में या इस अगली संख्या में ये जो अंक 2 है, ये कौन से स्थान पर है? ये मिलियन के स्थान पर है। ठीक है, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम 2 मिलियन। 2 मिलियन। और हजार के स्थान पर संख्या वही है 654, तो
654,000 और इकाई के खंड में संख्या है 325। इकाई के खंड में संख्या है 325। तो संख्या बन गई 2,654,325। तीन तीन स्थानों पर हम कॉमा लगाएंगे संख्या को आसानी से पढ़ने के लिए। पहला हिस्सा इकाई खंड का, दूसरा हिस्सा हजार खंड का और तीसरा हिस्सा मिलियन खंड का। तो संख्या हो जाएगी, मिलियन के खंड में 2 है तो 2 मिलियन, हजार के खंड में संख्या है 654 तो 654,000 और इकाई के खंड में संख्या है 325। 2,654,325। आखिरी क्वेश्चन में देखिए, अब संख्या पहुंच चुकी है 10 मिलियन के स्थान तक। ओके, तो अब इसलिए अब कुल मिलाकर हमारे पास मिलियन वाले खंड में संख्या है 32, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम 32 मिलियन। हजार के स्थान पर संख्या, हजार के खंड में संख्या है 654, तो इसलिए इसे पढ़ेंगे 654,000 और इकाई के स्थान में संख्या है 325। तो पूरी संख्या बन गई 32,654,325। तीन तीन स्थान पर हम कॉमा लगाएंगे। इस प्रकार पहला भाग हमारे पास है इकाई खंड का, दूसरा भाग है हजार खंड का और तीसरा भाग है मिलियन खंड का। तो मिलियन खंड में संख्या है 32, इसलिए पढ़ेंगे 32 मिलियन 654,325। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप अब संख्या को 100 मिलियन के स्थान तक लिखेंगे। यह मैं संख्या लिखता हूं, आप इस क्वेश्चन को इसको संख्या नाम देंगे। ठीक है, 100 मिलियन तक जो है अब संख्या हमने लिखी है। तो मिलियन के खंड में संख्या कितनी है, हजार के खंड में संख्या कितनी है एवं इकाई के खंड में संख्या कितनी है, ये आप जो है इसे अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार इसका संख्या नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नवोदय परीक्षा के चैप्टर 1 का दूसरा भाग। पहला भाग था भारतीय गणना प्रणाली और ये था दूसरा भाग अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अगले वीडियो में हम तीसरी प्रणाली रोमन प्रणाली को पढ़ेंगे और हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।